बतूनी आमना। चमनपुरा नामी गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आमना रहती थी। वो बहुत सी अच्छी और वालिदैन का एहतराम करने वाली बच्ची थी, उस्तादों की इज्जत करने वाली। लेकिन इसकी एक आदत बुरी थी कि वो बोलती बहुत थी। वो बगैर रुके बोलती रहती थी। वालिदैन समेत सबको इसकी ये आदत बुरी लगती थी। सब इसे समझाते कि कम बोला करो, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि इसे रास्ते में सफ़ेद रंग का एक बहुत ही खूबसूरत खरगोश मिला। आमना ने इसे गोद में उठा लिया और इससे बातें करते करते वो इसे स्कूल ले आई। इसके सारे हम जमात खरगोश को देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उस्तानी साहिबा क्लास में दाखिल हुई और खरगोश को देखकर पूछा, ये खरगोश कौन लेकर आया है? आमना ने डरते डरते सारा वाकया टीचर को बताया। टीचर ने कहा, ठीक है, आज तो ले आई हो, कल से इसे घर पर छोड़कर आना। ये सुनकर आमना ने इकरार में सर हिला दिया। स्कूल से वापसी पर वो इससे बातें करती जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस सफ़र पर वो चल रही है वो इसके घर की तरफ नहीं जाता। यह एहसास होते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊंगी? अचानक वो खरगोश एक खौफनाक दीवान बन गया और बोला, आखिर मुझे वो बच्ची मिल ही गई जो बहुत बोलती है। अब मैं तुम्हें अपनी बादशाह के पास लेकर जाऊंगा। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर आमना बहुत घबराई और रोने लगी। दीवान ने इशारा किया तो फौरन ही वहाँ एक बड़ा संदूक आ गया। दीवान ने आमना को संदूक में डालकर ताला लगाया, जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। दीवान इसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आ ही गया। दरअसल बादशाह ने दीवान से कई दिन पहले कहा था, मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है। लेकिन दीवान ये बात जानता था कि रेडियो के सिग्नल इनकी दुनिया में नहीं आते, इसीलिए वो आमना को ले आया था और इसने आमना को ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुम बादशाह को हरगिज़ ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए जिसके अंदर आमना थी। बादशाह ने कहा, रेडियो चला कर दिखाओ। दीवान ने हुक्म दिया। रेडियो बोला और अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास से शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने दीवान को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। दीवान घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके लाता हूँ। दीवान आमना को इसी गंदगी पर ले आया जहाँ से इसने इसे आमना को उठाया था। इसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थी और इसका रंग पीला हो गया था। दीवान ने पानी के छट्टे इसके मुंह पर मारते तो वो होश में आ गई। दीवान ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ। लेकिन आमना जोर जोर से रोने लगी। अचानक इसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। वो दौड़ कर इसके पास पहुंची और इससे कहा, देखो वो दीवान मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने इस तरफ देखा तो वहाँ ना कोई दीवान था और ना ही कोई संदूक। इस आदमी ने इसे घर तक पहुंचा दिया। इस वाक़ये के बाद आमना बहुत कम बोलती, यानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करती। अब सब इसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें कम बोलना चाहिए और ज़रूरत के वक्त ही बोलना चाहिए। वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खामोशी एक इबादत है, तो हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।